समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आदिवासी किसके हैं? आदिवासी उनके हैं जो जंगल और जमीन के महत्व को समझते हैं। आदिवासी उनके हैं जो उनके दुख दर्द में उनका साथ देने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन आदिवासी उनके नहीं हैं जो सिर्फ उन्हें वोट बैंक मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार विशेष। तो आज के विशेष में बात इसी मुद्दे पर कि आदिवासी किसके हैं और कौन वाकई आदिवासियों का है, उनके हितों का सोचता है और उनके लिए काम करता है। झारखंड में आदिवासी समुदाय को किंग मेकर माना जाता है और आदिवासी मतदाता राजनीतिक दलों का सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय के वोटों पर हर दल की नजर रहती है। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट पर। झारखंड में इस साल के अंत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है। झारखंड के किंग मेकर माने जाने वाले आदिवासी समुदाय के वोटों पर जेएमएम और बीजेपी सहित सभी दलों की नजर है। राजनीतिक दलों को बखूबी पता है कि झारखंड का 26% आदिवासी समुदाय चुनाव की दशा और दिशा बदल सकता है। झारखंड के किंग मेकर माने जाते हैं आदिवासी समुदाय। सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत। झारखंड में 26% आदिवासी वोटर। आदिवासी वोटों पर राजनीतिक दलों की नजर। इस चुनावी साल में हर पार्टी आदिवासी समुदाय को साधने में जुटी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन आदिवासियों के निर्विवाद नेता माने जाते हैं और झारखंड बनने के बाद से ही आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वर्ग जेएमएम को वोट देता आया है। जेएमएम दावा भी करती है कि आदिवासी मतदाता को झामुमो से अलग करना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी आदिवासी समुदाय को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमने जनसंघ के दौर से ही आदिवासी हितों को महत्व दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तो आदिवासियों के लिए एक अलग से मंत्रालय की स्थापना भी की गई थी। वहीं पीएम मोदी के कार्यकाल में आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित झारखंड की अन्य पार्टियां भी आदिवासी समुदाय को अपनी ओर करने की जुगत में लगी हुई है। आदिवासियों पर राजनीतिक दलों का फोकस। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वर्ग जेएमएम के साथ। बीजेपी का दावा, हमने आदिवासी हितों को दिया महत्व। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी वोटरों को साधने में जुटी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को परखने में जुटी है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम चलाकर आदिवासियों को रिझाने की कवायद शुरू कर चुकी है। झारखंड अलग होने के बाद से अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर काबिज रही हैं। आदिवासी हितों की बात कर सत्ता तक पहुंचने वाली राजनीतिक पार्टियां आदिवासी हितों की कितनी रक्षा कर पाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। आदिवासी समाज के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका हल आज तक नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार हो रहे आदिवासी हताश और निराश हैं। आदिवासियों के वोट बैंक को परखने में जुटी राजनीतिक दल। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर काबिज रही सभी पार्टियां। आदिवासी हितों की कितनी हुई रक्षा? राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार हो रहे आदिवासी। हताश और निराश है आदिवासी समुदाय। बहरहाल इस सियासी जंग में बाजी वही मारेगा जो जनता के बीच उपस्थिति और छवि बनाने में सफल रहेगा। लेकिन आदिवासी हितों की बात कर सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टियों से बस यही आग्रह की जा सकती है कि भोले भाले आदिवासी समुदाय को गुमराह न करे।
ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज के इस विशेष में बातचीत करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से रमेश पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा कि जो गठबंधन की सरकार है उनके लिए आदिवासी क्या है, क्योंकि सबसे कह सकते हैं जो अहम मुद्दा जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो इसी मुद्दे को लेकर के सामने आए थे हेमंत सोरेन की वो आदिवासियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे और उनके राइट्स के लिए यहाँ पर काम होगा। लेकिन हर 2 दिन में यहाँ पर आदिवासी सड़क पर दिखते हैं। पहले तो कल है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस पर हम राष्ट्रीय जनता दल की परिवार की ओर से देश के और झारखंड के तमाम जो जनजाति क्षेत्र भाइयों हैं, बहनों हैं, उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। जहाँ तक सवाल है झारखंड में आदिवासी जनजाति के प्रति निष्ठा किनकी है, ये पहले देखना होगा कि किस पार्टी का निष्ठा उस समाज के प्रति है। तो हम समझते हैं निश्चित रूप से जेएमएम का और हम लोगों का जो महागठबंधन है उनकी निष्ठा रही। और झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार लगातार, ऐसे तो बीच में भी माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, गुरु जी भी रहे थोड़े दिन के लिए, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही झारखंड में। और अभी हेमंत जी का 4.5 साल से सरकार है। तो निश्चित रूप से हेमंत जी की सरकार में आपने देखा होगा पिछले बार जब चुनाव हुआ तो आदिवासी जनजाति का जो विधानसभा क्षेत्र है 28 है उसमें 26 जेएमएम और कांग्रेस मिलकर के हम लोग गठबंधन के लोग जीते और मात्र 2 सीट। तो यही तो सवाल है कि जनता आपको चुन रही है, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे। हम काम कर रहे हैं। जितना हेमंत सोरेन सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के लिए और यहाँ के लिए काम किया विगत 4.5 साल में, हम समझते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास वो मिशन आदिवासियों के प्रति नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। क्या झारखंड राज्य की राय में गठबंधन के जो नेता हैं, खुद आदिवासी नेता है लोबिन हेम्ब्रम, वो खुद सरकार पर सवाल उठाते हैं कि आदिवासी के लिए काम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ रह करके, जेएमएम के साथ रह करके अपनी बात रखें। बीजेपी के कोई नेता हैं जो बीजेपी नहीं, बीजेपी के कोई नेता है, बीजेपी का कोई आदिवासी नेता है जो अपने पार्टी के अंदर अपनी आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कोई आवाज उठा सके? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। माननीय लोबिन हेम्ब्रम साहब दल में, पार्टी में रहते हुए यहाँ के जनजाति भाइयों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपनी बात रख रहे हैं, तो बधाई रख रहे हैं, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी आदिवासी नेता अपनी बात यहाँ के आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित में काम यदि नहीं हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म पर रख सकते हैं क्या? उनकी हिम्मत है क्या? रमेश जी, आप जवाब दें इसका। कोई हिम्मत नहीं है। सबसे पहले तो हम समाचार प्लस को और राज्य के सभी आदिवासी भाई बहनों को आदिवासी वर्ल्ड इंडिजिनस डे, जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समाचार प्लस को खास करके इसलिए धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस विशेष परिचर्चा एक स्पेशल सब्जेक्ट पर की गई है। आदिवासी सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए विकास की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गए। तो उसके बाद में आप देखते हैं हमारे राजेश जी, भाजपा में कोई नेता नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। इन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता को हिम्मत हुआ था तो उन्होंने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। वो इतना बड़ा आदिवासी विरोधी बयान था, इतना बड़े आदिवासी विरोधी पार्टी है, वो पार्टी कहती है कि भाजपा में कोई आदिवासी नेता नहीं है। तो सबसे पहले इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनकी पार्टी के साथ कांग्रेस है और कांग्रेस का इतिहास देखिए, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के, और जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ, इन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बार बार तोड़ा, बार बार खरीदा और इनके नेताओं को खरीदा, सीबीआई के माध्यम से जेल भी भिजवा दिया। तो ये जो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है जिसकी पार्टी के साथ है, और रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उस पर क्या कहेंगे, बड़े अरमान थे उस पार्टी से आदिवासियों को, और ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हुआ। इस पार्टी ने ऐसा छवि बना दिया राज्य का कि रक्षा की भक्षक बन गए। आज आदिवासियों पर जितना जुर्म हो रहा है,
आदिवासी बहनों पर, माताओं पर और अन्य महिलाओं पर जितना अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, वो एक रिकॉर्ड बन गया झारखंड में। सरकार रही है ना सर यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर ना खतियान वाला जो है उस समय भी उतना मुद्दा आप ला नहीं पाए, अब खतियान पर बात भी हो रही है। देखिए एक दो प्रभा जी आपको एक बात बताते हैं जो आदिवासी हित की बात, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था तो उनके ध्यान में आया कि इस राज्य को, बगल में छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल राज्य है, तो इन दोनों राज्यों को उन्होंने अलग राज्य का स्टेटस प्रदान किया था इस लक्ष्य के साथ कि आदिवासियों का विकास हम और लोगों के साथ में कदम से कदम मिला के चल सके, तेज रफ्तार से हो सके, इसके लिए किया था। और उन्हीं के समय में आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया गया था। आज प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी के समय में आदिवासी का प्राइड दिवस, जो ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है, जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है 15 नवंबर को, उन्होंने घोषणा की। विश्व स्तर पर आदिवासियों का कई म्यूजियम्स बनाने के लिए सरकार ने बहुत अग्रिम प्रयास किया, बहुत जगह डेवलप भी हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, एक तो बिल्कुल विरोधी विचारधारा को साथ में लेकर के बनी है। वो सिर्फ राजनीतिक अपना स्वार्थ को लेकर के, साधने को लेकर के, लालच में और लूट खसोट के लिए बनी है। क्योंकि आप देखिए आरजेडी की सरकार पर लूट खसोट के इतने बड़े बड़े आरोप लगे बिहार में, उनके नेतृत्व में इनकी सरकार चल रही है। चलिए बिहार में नहीं जाएंगे, आप जवाब दे रहे हैं राजेश जी। इसलिए कह रहे हैं कि आरजेडी के हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप नहीं बोले। और आप देखिए आपने कहा कि हमने कहा कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगी, लेकिन आपको याद है कि झारखंड राज्य बनने के पहले यहाँ हम लोगों ने झारखंड अधिविद्य परिषद का गठन माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया, और यहाँ के आदिवासियों को पहली बार लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं किया था। नहीं, आप गलत कर, लालू आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सरकार में एकीकृत बिहार में लालू जी के जिसके माननीय गुरु जी अध्यक्ष बने हैं। हाँ, तो लालू जी के प्रयास से वो नहीं बना, लालू जी के प्रयास से बना। कांग्रेस जो है झारखंड आंदोलन से लालू जी मुख्यमंत्री प्रभाव में आकर के आप जो है, और हम लोगों ने यहाँ के जनजाति क्षेत्र में पहली बार यहाँ के लोगों को अधिकार मिले, कोई काम नहीं किया, इसीलिए झारखंड बहुत काम हुआ। लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी झारखंड का जो दक्षिण बिहार का राज्य अलग राज्य किया, पिछड़ गया, अलग राज्य किया, आंदोलन अलग राज्य अपने दुनिया के स्वार्थ में किया लोगों ने। यहाँ के अब पुराने इतिहास में बार बार जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सिनेरियो की बात कर रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ आदिवासियों अगर इतना कुछ किया गया तो आदिवासियों की स्थिति वैसे की वैसे नहीं, ये बात इन्होंने बात छेड़ दिया जी, इन्होंने बात छेड़ दिया कि हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप पुष्कर जी को शायद मालूम नहीं है, हम लोग उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। बोलिए ना जितना है। नहीं, आप इतने भ्रष्ट लोग हैं, जितने आप इतने भ्रष्ट लोग हैं, गलत आरोप मत, इतने भ्रष्ट लोग हैं, इतने प्रमाण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में पकड़े गए, देखिए पकड़े गए, हमने कार्रवाई किया। भ्रष्टाचार आपने कहा लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष हटा दिया, कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई किया? वो दलित था इसलिए आपने कार्रवाई कर दिया। आप दलित था इसलिए कार्रवाई कर दिया। और छत्तीसगढ़ के जो राजा था, पार्टी के किसी नेता पर छत्तीसगढ़ का जो राजा था, 24 घंटे कार्रवाई किया क्या? लेकिन आप कार्रवाई, वो दलित था इसलिए कार्रवाई हो गया। आप लालू आदिवासी इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हैं। आप भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद जी भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी में रह करके कोई आदिवासी दलित पिछड़ा की बात करता है तो अपने आप में बेईमान है। सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा बेईमान आदमी है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विधायक का बात कर रहा है, वो बेईमान है, धोखेबाज है, और पिछड़ा और दलित को और आरोप करने से फिर अपनी यहाँ आपने बैठक किया है, बुलाई है हम लोगों को आदिवासी के संस्कृति, आदिवासी के विचार। आप ये मानते हैं लेकिन कि झारखंड, राजेश जी और इनके जैसे भ्रष्ट लोग हम लोग की बात करेंगे। ठीक है, मैं मुद्दे पर आ रही हूँ कि आप ये मानते हैं कि झारखंड में आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबूलाल मरांडी जी के समय, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी जी के समय में 1100 बस खुली, कहाँ है बस? कौन लोगों ने चलाया, कौन लोगों ने उसको लिया? सब कहाँ पर उसका इंजन बना, कहाँ पर उसका बना? हर विभाग में आदरणीय लालू प्रसाद यादव आप बोल रहे हैं अडवाणी जी के, देखिए लोगों ने कानपुर में जाके बनवाए, लूटा यहाँ के लोग। कोई लूट नहीं हुआ, लूट हुआ गाल मत, कहाँ है गाड़ी? वो आज जो लूट हुआ, नहीं आज आपने गलत ढंग से किया। आदिवासियों के नाम पर आप लोगों ने लूटा, देखिए जनजातियों के नाम पर आप लोगों ने लूटा, देखिए समूह बना करके लूटा। यहाँ चैनल पर बैठ करके लूटा कहने से नहीं होगा, प्रमाण चाहिए। प्रमाण है ना, कहाँ है बस?
प्रमाण है ना उसका बस- कि आपने क्या किया उस जब बस को? बस ढांचा दिया खड़ा गया, करवा दिया, नकली आपने ढांचा खड़ा मैंने करवाया, 10 नकली आपने लोगों यही को करवाया। नाम पर बस दिया गया था है? और बसेस का लाइफ पीरियड खत्म हुआ, वो छूट गई, लाइफ खत्म में मेंटेन नहीं हुआ। कितना कब खत्म हुआ राजेश बताइए जी, कोई विषय स्थानीय आप- नीति नियोजन नीति के दावे किए जा रहे थे, अब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नहीं आ रही है नियोजन नीति स्थानीय नीति। ना। भाई स्थानीय नीति और नियोजन नीति अभी तक जो है सरकार ने बनाई है और हम लोग उस पर कर रहे हैं और उसी पर आधार पर लेकिन विरोध जो कर रहे हैं, सड़क पर मैं बात कर रही हूँ, आदिवासी कुछ नहीं छात्र कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता इन पार्टी लोगों को भारतीय जनता आदिवासी के पार्टी हित का में काम कुछ है, करना नहीं है। जहां उनकी सिर्फ सरकार प्रचार नहीं करना है, है। लोगों को खड़ा कर देना, कि हम 32 विरोधियों को खतियान खड़ा देंगे, कर देना, देंगे कुछ और नहीं। खड़ा करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी 32 खतियान के आधार पर नेचर है, राजनीति भारतीय करेंगे। पार्टी आदिवासियों को देना कुछ नहीं है। चीफ ये मिनिस्टर ने कहा था आदिवासी की बात करते हम हैं, आदिवासी बेरोजगार छात्रों आदिवासी को कहाँ इनके साथ एक एक बेरोजगार- करके बोलेगा, फिर किसी की आवाज नहीं चीफ समझ मिनिस्टर में ने आएगी। कहा था हेमंत सोरेन ने कि बेरोजगार छात्रों को हम रोजगार भत्ता देंगे। कहाँ कोई भत्ता मिला? साढ़े अरे 4 साल पार पार्टी ने करके। कहा कि हम लोग 2 करोड़ झूठ 3 बोल करोड़ करके देंगे। सत्ता में आना। कहाँ किया आपने? ये झूठ बोल करके आपने सत्ता में कहाँ आना, किया? सत्ता झूठ बोल- चलाना। झूठ बोल कर तो ठग भारतीय रहे जनता हैं। पार्टी सत्ता में आई, झूठ बोल करके 14 से लेकर 2 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लगातार एजेंसियां आपके लोगों को पकड़ पकड़ के जेल पहुंचा रही है। अरे तो- अफसर तक जेल में जा रहे हैं। अभी आपके मुख्यमंत्री पर सम्मान हो गया। आपने बताया जो ईडी को हम चुनौती देना चाहते हैं, जिन अफसरों को आपने पकड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास सरकार में थे, स्थापित थे कि नहीं? क्या हमारा घोटाला हो रहा था कि नहीं? तो क्या ईडी ने जांच किया? ईडी ने प्रमाण नहीं, के साथ प्रमाण किया का ना। जांच किया। ईडी और जो जांच कर रहा है, पेपर्स के साथ किया ईडी ना। को हम चुनौती देना चाहते हैं। हाई कोर्ट- हम लोग ईडी को चुनौती देना चाहते अरे हैं। तो चुनौती है। दीजिए ना, हाई तो- कोर्ट मॉनिटरिंग कर हाई रहा कोर्ट क्या है। कहे? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। राजेश जी, दीजिए। राजेश जी, अभी झारखंड में गठबंधन ये की लोग- सरकार ये है, लोग- अगर आप ED और सवाल CBI उठा रहे हैं में तो आप खुद तो ED और सीबीआई के लोग आप जाइए ना लोगों को कोर्ट में। डराना जी। चाहते हैं। मॉनिटर कर रहे हैं कोर्ट। हम डरने वाले हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। राजेश जी, यही सवाल हो रहा है यहाँ अभी पर। ED का- अगर आप आपने सवाल देखा- उठा रहे हैं ED आपने पर, तो आप देखा उसकी कि जांच की बात करिए। आपने ईडी का सेवा विस्तार क्यों किया डायरेक्टर को? तो गिड़गिड़ा रहे थे, एक गिड़गिड़ा रहे थे जो- सेवा विस्तार में। कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा भ्रष्टाचार था। गिड़गिड़ा जाए कोर्ट में कोई- कि हमको दे दीजिए हुजूर, हमको चलिए, इस पर मुद्दे से कार्रवाई हम करना भटक है। रहे हैं। राजेश जी, मुद्दे से हम भटक रहे हैं, रमेश भारतीय जी। जनता दल हम- 100 भारतीय चूहे जनता खा करके पार्टी और क्यों दिल्ली विस्तार चली हुआ? हज करने वाली स्थिति ईडी है। के मिश्रा को कौन आरजेडी विस्तार किया? को कोई अधिकार किसने नहीं है विस्तार भ्रष्टाचार किया को गया? बोलने का। किसके लिए आप विस्तार भ्रष्टाचार किया? रमेश नहीं जी, बोल सकते। आपसे आजकल खत्म पूछूंगी, हो गया रमेश था। जी, यहाँ पर क्योंकि मुद्दे से हम भटक जाएंगे, वो आरोप प्रत्यारोप ईडी का चल जाएगा हमेशा, आप क्योंकि यही भ्रष्टाचार होता है की कि बात करते हैं, लालू यादव का नाम लेते हैं। आदिवासियों की अगर हम ये- बात कर रहे हैं, रघुवर सरकार भी यहाँ पर रही है। अब जैसे कि बीजेपी ये कह रही है कि चलो ठीक है, ये जो खतियान है इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो कोई भूमिका रही थी ना 5 साल में। क्या हुआ जो आप कह सकते हैं ना कि ये हमने एक शुरुआत की थी, जो जेएमएम की सरकार शायद अब उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या शुरुआत किया? लगातार 16 साल तक राज्य ने अपना कोई स्थानीय नीति नहीं बनाया था। माननीय रघुवर दास की सरकार पहली बार सर्वसम्मत ढंग से स्थानीय नीति बनाई थी, और वो भी आज के जो दल हैं जो सत्ता में हैं, ये इन दलों से पहले तो भर्बल मांगा गया था ओपिनियन, फिर बाद में लिखित मांगा गया ओपिनियन। 99% लोगों ने लिखित ओपिनियन दिया था स्थानीय नीति पर कि 85 कट ऑफ डेट होगा। आज वो विरोध करके 32 पर ले गए, फिर भी कोई नियोजन नीति नहीं ले पाए। नतीजा हुआ लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, और कोर्ट में जाकर नियोजन नीति फंस जाती है। धोखा देकर के सरकार नहीं चल सकती हेमंत सोरेन जी, बहुत दिन तक विपक्ष है सत्ता ना नहीं चलेगा। बीजेपी, वहां पर वो छात्र सजेशन तो दे आपसे सकती जवाब है। मांग रहे हैं, सड़कों पर मांग रहे हैं। कौन छात्र? रमेश जी, बीजेपी अगर है विपक्ष में तो उसका रोल है सजेशन देने का, आशु तो द्वारा आप तो प्रोजेक्ट साथ में था। थे। क्या बोल रहे हैं प्रभा जी? बोल रहे बीजेपी विपक्ष में है, उसका ये रोल है कि वो सजेशन दे सकती है। अभी जैसे 32 नहीं, 19 से है, 32 को रोड आधार पर बनाया आंदोलन करवा गया, तो सकती है बीजेपी तो साथ दे रही थी कि हाँ हम साथ है इस चीज में। कोई ऐसा भावनात्मक विषय जब उठ जाता है समाज में, तो फिर उसका राजनीतिकरण हो जाता है। आज जो बीजेपी जो 32 खतियान को लेकर एक भावनात्मक मुद्दा तैयार किया गया, किसने तय किया? जो चीजें जो नहीं हो सकती है, जो सरकार बनने जो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल खारिज कर मरांडी ने दिया, तैयार किया, जो हाई कोर्ट ऑफिशियल ने क्या खारिज भाई? कर दिया, वो किसने विधानसभा किया? में पास करके भेजते हैं। किसने और जिक्र किया? राज्य के लोगों को धोखा राज देते बनने हैं। के बाद किसने जिक्र किया? 32 खतियान बाबूलाल मरांडी जी ने, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने। तो आज बाबूलाल मरांडी जी बोलते थे चिरान मेरे से कूद जाएंगे हम। बाबूलाल मरांडी जी की नीति उसी समय अब जाइए 2002 उनको में लेकर खारिज हो जाइए। गई थी।
उसके बाद राज्य शांतिपूर्वक चल रहा था। कहाँ शांतिपूर्वक चल आप रहा राज्य था? को अशांत करना नहीं, चाहते हैं, हम अशांत करना नहीं छात्रों चाहते को हैं। बेरोजगार भारतीय जनता ऐसे पार्टी छोड़ना चाहते हैं, आपको अशांत रोजगार देना करना नहीं चाहती है। राज्य में। राजेश जी, सिर्फ अपने नेता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, 1932 सत्ता में जो है। रमेश जी इन्हीं से सवाल कर रही हूँ। 1932 खातियान को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने बहुत सारे दावे किए थे और कहा था कि कोर्ट में भी इस मामले को नकार दिया जाएगा, लेकिन बार बार सदन में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद गलती हुई होगी फैसले में। नहीं, गलती नहीं हुआ, लोगों क्योंकि की ये तो भावना बार बार सदन में आ रहा राज है, बनने उसके के बाद सुन फिर लीजिए, कोर्ट से वापस आ जा रहा है, झारखंड राज बनने के जनता बाद को गुमराह किया जा रहा है। झारखंड राज बनने के बाद पहली हेमंत सरकार है जो झारखंड की जनता की भावनाओं की सरकार है। झारखंड की जनता काम धाम नहीं करना है, सिर्फ भावनाओं से चलाना है, वोट लेना है। जनता जो सोच जनता आप इंतजार कर रही है जवाब देने के लिए। लेकिन चलिए ये तो चुनाव एक में मुद्दा हो चुनाव गया में ना चलिए। राजेश जी, मुद्दा कोई कि इसे चुनाव में उठाया जाता है कि हमने तो अपना पक्ष रख दिया, अब कोर्ट ने इसे वापस कर दिया, बार बार वही चीज हो रही है, गुमराह हो रही है जनता। हम लोगों ने भेज दिया, केंद्र सरकार का प्रस्ताव तो मांगा है, उसमें बदलाव तो किए जा सकते हैं ना कि ये तो पास केंद्र सरकार हो। भी करे ना। केंद्र नहीं, सरकार, बाद में तो राज्य अभी सरकार की तरफ से भेजा जा हेमंत रहा सरकार है। हम लोगों ने ने भेज रघुवर दिया। जी सरकार की नीति को ही मानते हुए नियुक्तियों को अभी जारी कर दिया। रघुवर सरकार की नीति को अडॉप्ट करते हुए, और ये जो नियुक्तियां जो राज्य भर में निकल रही है जेपीएससी से और एसएससी से, वो रघुवर सरकार की नीति पर चल रहे हैं। तो आखिर आपको जब पता था कि हम कानूनी रूप से गलत हैं, तो राज्य का आपने 3.5 साल क्यों बर्बाद किया? कोई ये बर्बाद जनता नहीं तो किया। पूछ रही है ना, कोई बच्चे पूछ बर्बाद रहे नहीं हुआ। हैं, छात्र पूछ रहे हैं, और आप बर्बाद नौजवानों पर आप करवाने लाठी में चला रहे हैं। झारखंड लाठी को से बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान है। लाठी से छात्रों की भारतीय आवाज जनता बंद नहीं की पार्टी जा का सकती पूरा है। योगदान है। माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही, आदि रही, माननीय रघुवर दास जी की सरकार रही, क्या हुआ आदिवासियों के लिए? सबसे ज्यादा हित में काम हुआ। कौन रोजगारोन्मुख योजना बना दिया आप लोगों ने आदिवासियों के लिए? सबसे बस ज्यादा आपने बोला कि हम रोजगारोन्मुख बनाए, कौन कौन बना दिए भाई? सबसे ज्यादा क्या इम्प्रूवमेंट कौन सा रघुवर उद्योग सरकार आपने में कर दिया दिया गया। जनजाति भाइयों के लिए? कौन सी आप कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलवा दिया, निःशुल्क पढ़े आदिवासी? कौन सा आपने काम कर दिया? कहाँ शुल्क लेकर पढ़ाया जा राजेश रहा है? कहाँ शुल्क लेकर पढ़ाया जा राजेश रहा जी, है? झारखंड की एक ऐसा और नहीं, छवि इन नियोजन- दिनों सामने आई है। झारखंड की एक और छवि इन दिनों सामने आ रही है। बीते कुछ 1-2 साल की हम बात करें, हत्या, लूट, बहुत सारी चीजें हैं, साहिबगंज से जुड़ा बहुत सारा जो नेशनल न्यूज में भी चला, झारखंड की ये छवि सामने जा रही है। तो ये क्या कंट्रोल हो रहा है जिला प्रशासन के द्वारा जेएमएम के आने के बाद? जेएमएम के आने के बाद और उसके पहले की बात क्योंकि देखिए। आदिवासी नहीं, ही जेएमएम इसमें, के आने मैं के बता बाद- दूं, इसमें आदिवासी के मामले जेएमएम सबसे के ज्यादा है। आने के बाद और उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में तुलना कर लीजिए कि किस राज्य में ज्यादा हत्याएं हुई, किसके नेतृत्व में ज्यादा भ्रष्टाचार, अनियमितता, भ्रष्टाचार, जो भी बोलिए, किनके कार्य में हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीते कुछ किनके जो कार्य में साल हुआ? है, हम अभी लोग की सरकार सबसे में तो ज्यादा नहीं हुआ क्या? हाईलाइट हुए हैं झारखंड से ये मामले, देखिए और जो आदिवासी के ही मामले झारखंड से हाईलाइट हुए। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर जब यहाँ पर गठबंधन की सरकार आती है बीजेपी के बाद, तो क्या फर्क आता है? क्योंकि चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आदिवासियों के लिए काम होगा, तो उन्हीं का यहाँ पर उन्हीं की हत्याएं हो जा रही है, उन्हीं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। ये मुद्दा जो है, हत्याएं जो हो जा रही है आदिवासियों को, इसके पहले नहीं हुए क्या? नहीं, ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। नहीं, उसके पहले नहीं हुए अल्पसंख्यक क्या? हमला कर रहे हैं आप आदिवासियों हत्या पर। करवा- आप हत्या इनको करवा के वोट चाहिए। हम लोग से आवाज उठाना चाहते हैं। जब अल्पसंख्यक आप हत्या कर रहे हैं आदिवासी का, तो मुंह में जाब लगा लेते हैं। ऐसे राजनीति चलेगी क्या? के आड़ में आप कितना दिन राजनीति नहीं, ये नहीं कीजिएगा? चलने वाला है। ऐसा कीजिए, कितना अभी कीजिए? जनता हिसाब अल्पसंख्यक- कर लेने के लिए बुला रही है। चलिए, अल्पसंख्यक जवाब देगी जनता 24 में आपको। जो अल्पसंख्यक हत्या 24 कर रहे हैं में जनता आदिवासियों देने जा रही है का, जवाब। अल्पसंख्यक आदिवासी 24 में आप युवतियों लौटने वाले नहीं से हैं। शादी करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं पूरे किसका? संथाल क्षेत्र हाँ, में। उदाहरण बताइए। पूरे उदाहरण वहां पर डीसी सब बताएंगे आपको। साहिबगंज का जो डेटा मुद्दे हैं। सामने आ रहा है राजेश जी, वहां पर किस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है ये सामने आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार का कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है उसमें। पूरा रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी मुसलमान जो आकर के आदिवासी बच्चियों से शादी कर रहे पार्टी का हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं, बनाया हुआ एजेंडा, ऐसा कब्जा कुछ कर नहीं रहे है। हैं। का षड्यंत्र है। अच्छा। रोहिंग्या आ रहे हैं, फोंगिया आ रहे हैं, और सारे लोग, ये लोग तो जब वो सत्ता आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, तो कभी रोहिंग्या, कभी मुस्लिम, कभी आदिवासी, कभी हिंदू, ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। फिर भी जो घुसपैठ हो रही है वो सामने आए हैं मामले, तभी तो इसमें एक आपकी राज्य सरकार आंकड़े का दे रही है, स्टैंड तो हो कितने सकता घुसपैठ है। है? नहीं, आपकी सरकार ने, आपकी हम सरकार, लोगों आपके ने, अफसर आंकड़े जारी कर रहे जहाँ हैं। पर मामला इस तरह का आ रहा है, वहाँ पर निश्चित रूप से यदि गलत है तो पकड़े जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने में, भारतीय जनता पार्टी के हाला करने पर
निर्दोषों को पकड़ लिया जाए, कोई ये अच्छी- संभव नहीं है हेमंत जी की सरकार में। चलिए आखिरी सवाल रमेश जी से रहेगा, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा एक आदिवासी चेहरा हो गया है, बाबूलाल मरांडी आ गए, लेकिन क्या लगता है बीजेपी बस एक चेहरा सामने ले आ रही है आदिवासी नेता को, वो काफी है आगे चुनाव के लिए? नहीं, बीजेपी के प्लास में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है आदिवासी नेताओं की। पहले अर्जुन मुंडा जी रहे हैं, फिर बाबूलाल मरांडी जी आए हैं, उसके पहले आपको हमारे पास में कई मंत्री, नीलकंठ मुंडा थे, वो ये सुदर्शन भगत जी थे, आप अगल बगल में कई हम लोगों के साथ मंत्री रहे हैं, बड़कपुर गगराई नेता रहे, उधर सुनील सोरेन लीडर हैं, लुइस मरांडी लीडर है। बीजेपी के पास में आदिवासी नेताओं की कमी नहीं है। मेरा ये कहना है साफ साफ कि राजनीति होनी चाहिए तो नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए। जब नियत ही ठीक नहीं है, हमको अपने जमीन खरीदना है, अपने पैसा कमाना है, अपने लूटना है, जनता को कुछ नहीं देना है, तब तो फिर जनता आपको क्यों ले आई है भाई? भाजपा को हटा के लाई थी, जनता जवाब पूछ रही है आपसे। आदिवासी छात्र जवाब पूछ रहे हैं, ना उनका इंप्लॉयमेंट हुआ, ना किसी और का इंप्लॉयमेंट होने दिया आप, तो आदिवासी भी मारे गए, 11 आदिवासी भी मारे गए इस सरकार राजेश जी में। से आखिरी सवाल इसी पर ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर पिछले चुनाव में जो गठबंधन की ये सरकार बनी वो आई थी, आदिवासी मुद्दों को लेकर के आई थी, बहुत सारे मुद्दे अब नहीं पूरे हो पाए, तो अगले चुनाव में क्या लेकर के जाएंगे कि ये पूरा नहीं हो पाया था, हमें और 5 साल दीजिए तब हम पूरा कर पाएंगे? जो वादा किया था उस वादा के अनुसार सरकार काम कर रही है। हमने जो वादा किया चुनाव में, कौन सा वादे की बात कर रहे हैं आप? यहाँ ये स्थानीय वादा नीति तो कहे थे बनाई कि है। हर एक आदिवासी बेरोजगार छात्र को 60,000 रुपए का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 7 पैसा नहीं दिया राज्य सरकार ने 4 साल में। आपने दिया, अरे हमने क्या दिया? आपने दिया। हम वादा करके आए आप थे। अपनी बात बोलिए ना। हम वादा करके आए थे क्या? हम जो वादा किए थे हम हेमंत दिए। जी ने जो भी किया, और भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी माननीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष बन गए हैं, ये बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं, और सुदर्शन भगत जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, कुजूर जी हैं, आरती कुजूर जी हैं, कौन कौन है? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं, रहेगा। तो ये इनके नेता हैं, कब नेता कब किधर चले जाएंगे? कोई बोलते हैं कि हम कुतुब मीनार से कूद के जहर खा लेंगे, चलिए, भारतीय ठीक है, जनता आखिरी पार्टी, टिप्पणी लेकिन चले गए पर अपने मैं सरकार ये के बात साथ। कर नेता रही हम हूँ। लोग नहीं करते। आरजेडी ज्वाइन कर क्योंकि लिया समय है, हमारा कहाँ खत्म हो कांग्रेस गया ज्वाइन है। कर लिया? बताइए। बाबूलाल मरांडी जी अच्छे आदमी हैं, बीजेपी आप को संभाल नेता कर आरजेडी रखिए। ज्वाइन कर लिया, इसको कांग्रेस संभाल ज्वाइन कर कर रखिए, लिया। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। शुक्रिया, ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जो विशेष है वो खत्म हो चुका है समय हमारा, और आखिर में हम यही कह सकते हैं कि पोथी पड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। सबने बात की आदिवासी हित की, पर काम कर ना पाया कोई। अभी की वर्तमान स्थिति को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक तरफ पार्टियां अपने अपने कार्यकाल का गुणगान कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अगर वाकई उनके हितों के लिए काम किए गए हैं तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। आखिर असली तस्वीर किस आईने में? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप जनता के पास है। सोचिएगा जरूर। आज के विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।